हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रिटेल मैनेजमेंट, खुदरा प्रबंधन। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल, फैक्टर्स, नेचर, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम कस्टमर की नीड को देखते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं सेलिंग के नंबर्स में, ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकें। तो रिटेल मैनेजमेंट एक स्टेप है कि कैसे कंज्यूमर किसी भी दुकान पे जाएगा, वो कैसे किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो रिटेल मैनेजमेंट कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं कि वो एक ही स्टोर पे जाए, उसको बहुत सारी वैरायटी, डिफरेंट कलर, साइजेस वाले, डिफरेंट फ्लेवर, ब्रांड मिले, ताकि वो इजीली सब में कंपैरिजन करके जो उसकी चॉइस है, उसकी पसंद का प्रोडक्ट खरीद सके। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाता है कस्टमर के बीच में, और वो आपको फिर से बताता है कि अगर कस्टमर वहाँ पे प्रोडक्ट खरीद के सेटिस्फाइड होगा तो वो अगेन आएगा, मतलब उसको जो चाहिए अगर उसको वो सामान मिलते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो वहीं से शॉपिंग करना पसंद करता है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एस्टिमेट करते हैं क्या सारे एलिमेंट है रिटेल सेल से रिलेटेड, ताकि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट कर सके। ये सेट ऑफ एक्शन होता है जिसमें टेक्निक्स होती है कि एम्प्लॉयज को कैसे इंक्रीज करना है रिटेल के एनवायरमेंट में। हम स्ट्रक्चर करते हैं मार्केट को, क्या कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रमोट करते हैं सेल्स को, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। तो रिटेल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है कि हम कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल करें, उनकी जो बाइंग नीड है उसको कैसे सेटिस्फाइड करें। नेक्स्ट आता है रिटेलिंग। जो टर्म है रिटेलिंग, ये एक फ्रेंच वर्ड रिटेलर से आया था, जिसका की मतलब होता है अ पीस ऑफ और टू कट अप। मतलब हम जो बल्क क्वांटिटी में चीजें रहती है, मतलब जो होलसेलर के पास जो रहता है वो बल्क में रहता है, उसको हम छोटी क्वांटिटी में, तो रिटेलर के पास आपको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को हम स्मॉलर क्वांटिटी में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो इजीली प्रोडक्ट को खरीद सके। नेक्स्ट आता है कौन से फैक्टर्स होते हैं रिटेलिंग के। तो इसमें मेनली 3 होते हैं, कस्टमर, कॉम्पिटिशन और एनवायरमेंट। कस्टमर के आपका प्राइमरी एम होता है आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाइड करें। नेक्स्ट आता है आप कॉम्पिटिशन को देखें कि मार्केट में क्या कॉम्पिटिशन में, और फिर एनवायरमेंट को देखें कि एनवायरमेंट में क्या चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि रिटेल को अफेक्ट करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर, डेमोग्राफिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इकोनॉमिक फैक्टर की इकोनॉमी की क्या कंडीशन है उसको हम देखें, डेमोग्राफी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया की, हम उसको देखें। सोशल फैक्टर को देखें कि सोसाइटी में क्या सिस्टम है, लोगों का क्या कल्चर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखें, लोगों की क्या साइकोलॉजी है। पॉलिटिकल चेंजेस को देखें, क्या चेंजेस होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हुए हैं, और लीगल जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है उनमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो रिटेलिंग को अफेक्ट करते हैं। इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रिटेलिंग, कि रिटेलिंग जो होता है वो एक पार्ट है मार्केटिंग का, कि हम मार्केटिंग में ही रिटेलिंग को मानते हैं और किसी अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, इसलिए हम रिटेलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेंट्रिक। इसमें हमारा फोकस होता है कि हम कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं मेनली। नेक्स्ट आता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारे डायमेंशन के साथ चलता है, मतलब हम इसमें मार्केटिंग भी करते हैं, एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, तो ये बहुत सारे डायमेंशन के साथ है, मतलब इसमें आपके सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं, लाइक फाइनेंशियल, एचआर। नेक्स्ट है वेरिंग जोग्राफिकल लोकेशन, ये डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल, आप इसमें ट्रांसफर करते हैं चीजों को, मतलब मार्केट में क्या चेंजेस आ रहा है आप आपके रिटेल स्टोर में उसी अकॉर्डिंग नए चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रोसेस। जो रिटेल की मैनेजमेंट की प्रोसेस है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ ब्रांड को रखना है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखना होता है, कि सारे जो चीजें हैं उसका इन्वेंट्री आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखें या कंट्रोल करके रखें। नेक्स्ट आता है असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है आप उनको कैसे डिवाइड करेंगे, स्टडी करना है डिमांड का क्या पैटर्न होगा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है इसमें, कि आप लोगों को प्राइस के बदले उनको उतने बेनिफिट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है प्राइवेट ब्रांडिंग और लेवलिंग। इसमें आप लोगों को वो अपने ब्रांड को प्राइवेटली बना सकते हैं और अपनी लेवलिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ रिटेलिंग, कि रिटेलिंग का क्या स्कोप है। तो इनके 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट है रिटेलर के और
सेकंड है एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। जो रिटेलर के पर्सपेक्टिव से होता है वो रिटेलर खुद, अगर वो खुद ही एंटरप्रेन्योर बना है कोई भी रिटेलर, तो वो खुद का स्कोप है कि वो नए ब्रांचेस खोलता है, उसके पास पैसे होते हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। तो रिटेलर के पर्सपेक्टिव से कि उसके बेनिफिट है। अगर कोई भी पर्सन खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है रिटेल से रिलेटेड तो एक उसके खुद के बेनिफिट है। दूसरा होता है कि अगर जब वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो दूसरे एम्प्लॉयज को जॉब दे रहा है एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। तो उसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, स्टोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इन सारे डिपार्टमेंट में आपको डिफरेंट मैनेजर की, डिफरेंट ऑफिसर्स की, डिफरेंट लोगों की जरूरत होगी, तो आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ स्कोप होते हैं रिटेलिंग के। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, जिसमें है प्लानिंग, बाय, मूव और सेल। कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, कितना प्रोडक्ट लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हम बाय करते हैं, फिर मूव करते हैं और फिर पर्टिकुलरली हम सेल करते हैं। मूव में हम रिटेल स्टोर्स पे हमारे प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं ताकि लोग आके उसको खरीदें और फिर फाइनली हम उसको सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग। तो फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ ब्रेकिंग बल्क। जो भी लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको ये छोटी क्वांटिटी में कर देता है ताकि लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भी खरीद सके। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। प्लेस की यूटिलिटी को बताता है कि मतलब कितने स्टोर पे आपके पास कितनी कन्वीनियंटली तरीके से कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है स्टॉकिंग वेराइटी ऑफ गुड्स। की जो भी रिटेल मैनेजमेंट होते हैं उनके पास बहुत सारी वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं ताकि आप उसमें अपने डिफरेंट प्राइस के अकॉर्डिंग, ब्रांड के अकॉर्डिंग, साइज, कलर के अकॉर्डिंग कंपेरिजन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू कस्टमर। कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो उधार में भी किसी प्रोडक्ट को ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर एंड होलसेलर। ये कस्टमर और होलसेलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है एस्टिमेट द डिमांड एंड अरेंजिंग द परचेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये देखते हैं इसमें कि कितनी डिमांड आने वाली है फ्यूचर में और फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिंग एज दी कंज्यूमर एजेंट। ये कंज्यूमर के लिए एक एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है इसका मार्केटिंग फंक्शन और कनेक्टिंग लिंक। जो रिटेल मैनेजमेंट होता है ये आपको मार्केटिंग से रिलेटेड फंक्शन, मतलब आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उसका एडवर्टीजमेंट करना है, वो सारे काम आप करते हैं रिटेल के अंदर। और ये कनेक्शन लिंक होता है कस्टमर और मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर के बीच में। नेक्स्ट है क्या इंपॉर्टेंस होते हैं रिटेलिंग के। तो फर्स्ट है सेल्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है वो आप अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ सेलिंग क्वांटिटी वाइज, कि आप इजीली कम क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंट प्लेस एंड लोकेशन। ये आपके लिए इजी हो जाता है कि आप लोगों के पास रिटेल इजीली अवेलेबल है कि लोग इजीली जा सकते हैं, वहां से प्रोडक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक किराना शॉप है, कोई भी और रिटेल स्टोर हो सकता है आपके पास में, डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, आप वहां से जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल आर शेप्ड बाय रिटेलिंग। जो भी रिटेलिंग है वो बहुत ईजी कर दी है लोगों की लाइफ की, लोग अपनी पसंद से प्रोडक्ट को ले सकते हैं और इजी लाइफ बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिटेल बिजनेस कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। जो रिटेल बिजनेस है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट आता है रिटेल डोमिनेंस दी सप्लाई चेन। जो रिटेल है उन्होंने सप्लाई चेन को डोमिनेट कर लिया कि सप्लाई चेन का सिस्टम थोड़ा कम होता जा रहा है रिटेल की वजह से, वरना सप्लाई चेन ज्यादा इफेक्टिव होता। नेक्स्ट आता है रिटेल इज इंटरडिसिप्लिनरी। और नेक्स्ट है रिटेल प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। की जो रिटेल बिजनेस है वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को रखता है। नेक्स्ट है रिटेल इज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एरिया ऑफ स्टडी। आने वाले टाइम में रिटेल है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एरिया ऑफ स्टडी हो गया कि आप उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से भी इसका स्कोप बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिटेल ऑफर स्कोप फॉर एक्सपेंशन इन अदर कंट्री। कि रिटेल मैनेजमेंट आपको ऑफर करता है कि आप नए रिटेल स्टोर्स को ग्लोबलाइजेशन तक ले जा सकते हैं और दूसरी कंट्री में भी ओपन कर सकते हैं। तो रिटेल मैनेजमेंट के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल, फैक्टर्स, नेचर, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।